हेलो स्टूडेंट्स एंड दिस इज मुकेश भसीन फ्रॉम मेंटर्स लर्निंग सेंटर। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स की। मेरे को इस सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको लाइक का बटन दबाना है, आपको अपने सजेशंस भेजने हैं कमेंट्स में और मेरी मेल पे, जैसे आपको पसंद हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने बेल आइकन अभी तक क्लिक नहीं किया या बाई चांस सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम लोग अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने और स्टूडेंट्स को जिनको इस चैनल से बेनिफिट हो सकता है, उनको इस चैनल को रिकमेंड कीजिए। और इसके साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का ये लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, मीडियन और मोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है मोड क्या होता है। मोड इज द ऑब्जर्वेशन दैट occurs maximum number of times, occurs maximum number of times, मतलब which has highest frequency, having highest frequency। तो जहां पे भी ग्रुप डेटा में भी रहेगा वही, बेसिक डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। क्या हमारे पास ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे दो ऐसी ऑब्जर्वेशंस हो जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। उसे अगर हम ऐसा आ जाए तो उसे हम कहते हैं मल्टी मॉडल डेटा। लेकिन ग्रुप डेटा के केस में भी वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन हमारे सिलेबस के स्कोप से बियॉन्ड है वो, तो हम लोग वो नहीं डिस्कस करेंगे। वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू यूनी मॉडल डेटा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। क्या कहता है, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगवा देंगे, अरेंज कर देंगे, और अरेंज करने के बाद उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे किया, नंबर ऑफ विकेट्स ये लिखा हुआ है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है 0 1 2 3 4 5 6, और उसके आगे नंबर ऑफ मैचेस यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम देखें इसमें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, तो ऑब्जर्वेशन उसके अगेंस्ट क्या है, 2, तो हमारा मोड क्या हो गया, 2, है ना। इसमें तो हमने कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। अब आइए हम जरा देखते हैं कि जब हमारा ग्रुप डेटा क्लास में हो, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा हो, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मोड नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। हम क्या निकालते हैं, हम इसमें मॉडल क्लास निकालते हैं। ठीक है, देख करके आप मोड नहीं निकाल सकते, अब देख करके क्या निकाल सकते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। ठीक है, तो अब इसके मोड निकालने का, जब हमने मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर ली, तो हम क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम इसका मोड निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है मोड नहीं निकाल सकते, मोड हमारे को फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या डिसाइड करेंगे, पहले आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसके सामने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम मॉडल क्लास कह देंगे, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, है नहीं, देखते कैसे। मोड क्या है, एल प्लस होल इन ब्रैकेट f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 होल मल्टीप्लाइड बाय h। कुछ चीजें आपको फेमिलियर दिखेंगी, कम से कम ये टर्म आपको फेमिलियर मिलेगा। दिस इज क्लास साइज, बिल्कुल ठीक। एल क्या है, एल इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है उसे हम एल कहते हैं, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f1 कहते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है, एल किसे कह रहे हैं हम, एल कह रहे हैं हम मॉडल क्लास की
लोअर क्लास लिमिट को। और F1 किसे कह रहे हैं हम? F1 कह रहे हैं मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को। अब F1 से पहले क्या आएगा, मतलब उससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी, उसे कह देंगे F0, और उससे सक्सीडिंग क्लास मतलब उससे अगली क्लास की F2। मैं रिपीट करता हूं, हमें क्या चीजें, दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, इस फॉर्मूले में। पहली चीज L क्या हुआ? मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट। दूसरा हमें याद रखना है F1 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास लिमिट। अब मॉडल क्लास लिमिट की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब उससे पिछली क्लास की, प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, 1 से पहले क्या आता है? 0, तो उसे F0 कह देंगे। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो उससे अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कह देंगे, ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। इतने बड़े हैं आप लोग, फॉर्मूला लगाना आपके लिए चुटकी का काम है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। तो पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज इज गिवन टू अस, number of patients are given to us, find the mode and mean of the data given above, compare and interpret the two measures of central tendency। क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया उन्होंने। देखिए, पहले हमें मीन निकालना है। मीन निकालना तो बड़ा आसान है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड लगा देंगे, हो जाएगा, राइट। कोई भी लगा सकते हैं, एज्यूम मीन भी लगा सकते हैं, क्लास इंटरवल सेम है, आप स्टेप डिवीजन भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं यहाँ पे। अब आती है सेकंड चीज, हम इसे मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकालेंगे? मोड हम निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, अभी मैं फॉर्मूला बताता हूं दोबारा से, उस फॉर्मूले से हम मोड निकालेंगे। और उसके बाद मैंने आपको, जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, आई रिमाइंडेड यू ऑफ द फैक्ट कि ये जो होते हैं मीन, मीडियन और मोड, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये दोनों सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। आइए पहले हम मीन निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव अरेंज दिस डेटा वर्टिकली, और हम सबसे इजी वाला मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई होल अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? एज लिखी, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी, उसके बाद क्लास मार्क निकाला। अब तो हम मास्टर हो चुके हैं क्लास मार्क निकालने के। 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2, मतलब लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हमने निकाल दी 10, उसका अगला 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद क्या करेंगे? हम इस xi को करस्पॉन्डिंग fi से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा हमारा xi fi। 6 × 10 60, 11 × 20 220, 21 × 30 630 एंड सो ऑन। उसके बाद इस पूरे को हम ऐड कर देंगे, क्या निकाल देंगे? सिग्मा xi fi, और साथ ही इस पूरी फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल देंगे, मिल जाएगा हमें सिग्मा fi। तो 2830 को हम डिवाइड करने वाले हैं 80 से, और जब हमने डिवाइड किया तो हमने पाया कि ये तो इससे कट गया, और इसका आंसर आया 35.375। आई रिपीट, मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस से तक निकाला है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू कि आप इसे 3 डेसिमल तक निकालें, लेकिन 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये आपके लिए कंपल्सरी है, राइट। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम इसको यहां नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम निकालते हैं इसका मोड। इसको नोट कर लिया मैंने, x बार इज इक्वल टू 35.375। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोड। फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी हो गई? ये वाली। तो L कितना हो गया? L आई टोल्ड यू इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि 35। F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23, ठीक है जी। अब आ जाता है F0, मैंने बताया था उससे प्रीसीडिंग क्लास की, ठीक है, 21। और
F2 उससे अगला होगा ऑब्वियसली, तो याद रखेंगे F2 मतलब सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये आ गई। ठीक है, अब हम इसे, और H क्या है, H तो हमें पता ही है कितना है भाई इसका क्लास साइज 10। लो लगा दीजिए फॉर्मूले में, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला में लगाएंगे मोड इज इक्वल टू एल, एल हमें पता है क्या है 35 प्लस F1, F1 हमारा है 23 माइनस F0 21 होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 23 माइनस F0 मतलब 21 माइनस 14 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 10। जरा फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 23 माइनस 21 वॉट 2, 46 माइनस 35 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 35 प्लस 20 अपॉन 46 माइनस 15 35 हो गया, ये आ जाएगा 35 प्लस 1.8 विच इज इक्वल टू 36.8। ये हुआ मीन, ये हुआ हमारा मोड और ये था हमारा मीन। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है दैट मोड इज ग्रेटर देन द मीन। बस इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। राइट, आप आंसर स्टेटमेंट लिख लेंगे दैट वी डिस्कवर्ड दैट मोड इज मोर देन द मीन। आइए मीन और मोड को और बेहतर समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2। देखते हैं भाई क्या कहता है ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मतलब क्या निकालना है हमारे को, मोड निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। पहले क्या निकालें, चलिए पहले मीन निकाल लेते हैं। डेटा थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डेटा देख रहे हैं ना, साइज बड़ा है इसका, है वैल्यूज भी बड़ी हैं, तो हम कौन सा लगा दें, स्टेप डेविएशन। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड के साथ इसको सॉल्व करते हैं। भाई जरा रिकॉल करते हैं कि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है क्या, फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये है ना। अच्छा ठीक है, तो इस पे क्या क्या चाहिए हमें, पहले एज्यूम मीन चाहिए, हमारे को यू आई चाहिए, एच तो हमें गिवन है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड है वो हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, मैंने बताया पहला वर्टिकल कॉलम, दूसरा वर्टिकल कॉलम, तीसरा वर्टिकल कॉलम हमारे को हर जगह चाहिए, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है मतलब क्लास, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा क्लास मार्क। बार बार नहीं बताऊंगा क्लास मार्क कैसे निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं आप। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक डेविएशन निकालना है। डेविएशन से पहले हमें एज्यूम्ड मीन लेना है। एज्यूम्ड मीन आई हैव टोल्ड यू शुड ट्राई एंड टेक द मिडिल टर्म, है ना, बीच की टर्म, ताकि ऊपर वाली भी ज़्यादातर नेगेटिव आ जाए, नीचे वाली पॉजिटिव आ जाए, काउंटर बैलेंस कर दें, मिनिमम वैल्यू आए हमारी सम करके। तो देखते हैं, इसमें हमने 2750 को मान दिया। ठीक है, उसके बाद डेविएशन कैसे निकालते हैं, हर एक टर्म में से 2750 को माइनस करना है, यानी कि पहला xi माइनस ए, xi क्या है 1250 माइनस 2750, क्या निकल करके आएगा, निकल के आया माइनस 1500। इसी तरीके से हमने 1750 लिया नेक्स्ट टर्म, उसमें से 2750 को माइनस किया, क्या निकल करके आया, ये 1500 था भाई, ये हो जाएगा 1000। और ऐसे ही तो हमने ये सारे निकाल लिए, 1500, 1000, 500, 0, 500। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर इफ़ यू ऑब्जर्व, आपको शक हो जाए कि मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं है, हाँ, दो सक्सेसिव एक्स आई डी आई के बीच में डिफरेंस क्लास साइज के जितना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक टर्म हमने निकालनी है यू आई, कैसे निकलती है, जो हमारा डी आई आया उसे एच से डिवाइड कर दीजिए। एच क्या है, क्लास साइज,
तो मैंने 1500 को मान लीजिए 500 से डिवाइड किया, 500 से, क्लास साइज 500 था, तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 0 कट आउट, 5 3 जा 15, तो आ गया -3। ये देखिए हमने लिख दिया -3 यहाँ पे। इसको किया फिर 500 से डिवाइड, तो क्या आ गया -2, ये लिख दिया हमने -2 यहाँ पे। ऐसी -1 0 ये सब लिख दिया। ठीक है, अब चलिए इनको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे की जर्नी लेते हैं यहाँ से। अब क्या करना है हमारे को, Fi इंटू यू आई, एवरीथिंग इज गिवन, वो स्टेप्स फिक्स्ड हैं, आपको केवल वैल्यू उठानी है, लगाते चले जाना है ना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो हमने क्या किया, Fi हमारे को दिए हुए ये, ui अभी हमने निकाला है, तो 24 इंटू 3 -722, 40 इंटू -2 -18, 33 इंटू -1 -33। देखिए क्या ब्यूटी है स्टेप डेविएशन मेथड की, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इतना छोटा सा बना दिया, खटाखट आप वर्बली जो है इसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे सारे Fi ui। इसको आने के बाद हमें क्या करना है, इसका सम लेना है। देखिए फॉर्मूले में है सिग्मा Fi ui, तो ये सम लिया। मैंने आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइंस को इग्नोर नहीं करना है, मॉड्यूलस नहीं है ये। नेगेटिव को ऐड किया, पॉजिटिव को ऐड किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, -35 आंसर आ गया। फिर लिया सिग्मा एफ आई क्या हुआ, 200 आ गया। तो एक्स बार कितना आएगा जरा देखते हैं। एक्स बार आएगा बच्चों, ए इज 2750 प्लस सिग्मा FI यानी कि -35 होल अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 500। जरा इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये कटा ठाक ठाक, तो आ जाएगा 2750 माइनस, है ना, 175 बाय 2। अरे ये जो है अपने आप अपनी शेप लेता है, किसी की सुनता नहीं है। 87.5 और इसे कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा ₹2662.50 आंसर। ये किस चीज़ का आंसर है, ये है भैया मीन। अभी हमें क्या निकालना है, मोड। फिर क्या करेंगे, कंपेयर, लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे। चलिए आइए मोड निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों मोड निकालने का फॉर्मूला है हमारा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय H। सारी चीज़ें हमें पता ही हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कीजिए। देखें भाई किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये है जी फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास, राइट। एल क्या होता है, इसकी लोअर क्लास लिमिट, तो क्या है 1500। F1 क्या होता है, मैंने बताया था, इसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम F1 कहते हैं। F0 उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, यानी कि एक प्रीसीडिंग 24। F1 इससे एक सक्सीडिंग, यानी कि आगे आ जाइए 33। कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन हो जाए तो याद रखना कि जो F1 है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे ज़्यादा होगी, राइट। उसे एक पीछे वाली लेनी है, एक आगे वाली लेनी है। अब हमने मोड के फॉर्मूले में इसको डाल देना है। क्या है, एल अभी बताया 1500, ठीक है। F1 अभी बताया 40 माइनस F0 24 होल अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 होल मल्टीप्लाइड बाय H, कितना था 500, है ना। आइए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। 40 माइनस 24 16, 80 माइनस 57 इंटू 500। जरा देखते हैं क्या आएगा ये, 1500 16 500 अपॉन 80 माइनस 57 यानी कि 23। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1500 इंटू, ये आ जा रहा है हमारा 347.83। 1500 ये क्या आ जाएगा 1847 रुपीज 83 पैसे। जरा सा हम याद करें कि हमारा एक्स बार क्या आया था, एक्स बार हमारा आया था 2662.50 रुपीज। जरा आप गौर फरमाइए इस बात पे
कि मोड आया है, एक सेंट्रल टेंडेंसी आई है हमारी 1847 रुपये 83 पैसे, एंड द अदर सेंट्रल टेंडेंसी इज 2662 रुपीज 50 पैसे। इतना ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, राइट। इसको हम जब हम एनालिसिस, डाटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन सीखेंगे तो हम समझेंगे कि ये सेंट्रल टेंडेंसी जब इतना वेरी करती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? जैसा कि हमने पहले भी देखा है, मीडियन क्या होता है? कोई भी एक ऐसी फिगर, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि डेटा को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। अगर हमारे पास n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो अगर वो इफ n इज ऑड, दो केसेस होते हैं, इफ n इज ऑड, ठीक है। अगर n ऑड होगा तो मीडियन क्या होगा? मीडियन उसका होगा n + 1/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन। बात समझ आ गई? ठीक, यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और इफ n इज इवन, अगर n इवन है, दूसरा केस, ठीक है। तो वेयर n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा द मीन ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हम n/2th टर्म को निकालें, n/2 + 1th टर्म को निकालें, उन दोनों को हम ऐड कर दें, और उसको डिवाइड कर दें दूसरे, तो इसे हम मीन हटा देंगे, ये बन जाएगा। समझ आ गई ना बात? करेक्ट। n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? मीडियन मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। इस बार नया क्या है? ग्रुप डेटा। आइए ग्रुप डेटा में इसे कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। लेकिन इसके एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पुट टुगेदर, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम समझते हैं क्या होती है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्यूमुलेटिव का मतलब बताया, पुट टुगेदर। थोड़ा सा और इसे एलैबोरेट करके बता देता हूँ। जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा इस साल का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, अगले साल का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, तो 2 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। उससे अगले साल फिर मैंने 2 लाख रुपए कमाए, तो 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्या हो गया? 1 + 1.5 then 2.5 + 2 4.5, 4.5 लाख रुपए। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव। तो आगे आगे प्रोग्रेसिवली जैसे हम पढ़ेंगे, पीछे की वैल्यूज उसमें ऐड होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसमें हमारे को कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको वो मार्क्स मिले हैं वो दिए हुए हैं। और यहाँ अब देखिए, अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि इससे नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है। अब नेक्स्ट की जो है फ्रीक्वेंसी है 20, तो प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 26 बन जाएगी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर जो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उससे अगले वाले की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे 24 + 26, तो ये बन जाएगा 50। अब जो ये आया 50, इसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बन जाएगा 78, और 78 में हम जो है 15 ऐड करेंगे, बन जाएगा 93, 93 में 4 ऐड करेंगे, बन जाएगा 97, 97 में 2 ऐड करेंगे,
बन जाएगा 99 और 99 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन करनी आपको समझ आ गई होगी, विच इज़ वेरी इजी ऑल्सो। ये हमारा आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेदर वी हैव कैलकुलेटेड इट राइट और नॉट, इसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आप देख लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी का सम है जिसे हम सिग्मा एफ आई कहते थे उसे निकालिए, है ना, उसको निकाल करके आप देखेंगे ये अगर 100 आ रहा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 100 आ रही होगी। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे तो मैंने आपको एक डेटा के माध्यम से और एक और पिछले एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है, फिर भी मैं इसे एक बार दोबारा से एलाबोरेट करूंगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। स्टूडेंट्स इस डेटा को देखें, इसमें हमारे को डिफरेंट क्लास दी हुई है, वही मार्क्स की क्लास 0 to 10। 0 to 10 ये कितने बच्चों को आया है, 5 स्टूडेंट्स का आया है। 20 to 10 स्कोर किया है 10 स्टूडेंट्स ने, 20 to 30 4 स्टूडेंट्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? इफ आई वांट टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 10 इक्वल टू और लेस देन 10, तो वो कितना है, वो है 5। वो कितना है, 5। अब अगर मुझे जानना हो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इक्वल टू और लेस देन 20, तो मैं क्या करूंगा भाई, 3 बच्चों के 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं, 5 बच्चों के 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि 3 + 5। 3 + 5 ये कितना हो जाएगा, 8। अगर मैं इससे अगली क्लास लूं, मैं जानना चाहता हूं ये क्या है, लेस देन। ये लेस देन का हम डेटा निकाल रहे हैं, लेस देन का हम डेटा निकाल रहे हैं। तो अगर मैं जानना चाहूं कि 30 या उससे लेस कितने हुए, तो ये सारे मतलब 5 + 3 + 4 ये सारे मिलकर के ही तो ये वाला ग्रुप बनाते हैं जिनके 30 या उससे कम मार्क्स आए हैं, यानी कि 5 + 3 8 + 4 12। ठीक है ना, 12 आ गया ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 40 से नीचे कितना है, तो 12 आएंगे प्लस ये 3 आएंगे, विच इज इक्वल टू 50। तो ये होती है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसे क्या कहते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से कम जिनकी वैल्यू है उसे कहते हैं लेस देन। तो अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, उसका भी मैं एक बार हम जो है नजर मार लेते हैं कि लेस देन की फ्रीक्वेंसी क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी बनी। मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 10 5, लेस देन 20 8, लेस देन 30 12, और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो लास्ट होगा लेस देन 100 53, ये किसके बराबर होगा, ये सिग्मा एफ आई के बराबर होगा। यही आपका वैलिडेशन है कि वेदर यू हैव कैलकुलेटेड दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्टली और नॉट। तो आइए इसी एग्जांपल को हम मोर देन के केस में समझते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था। अब देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि मोर देन 0 कितने हैं, तो मोर देन 0 कितने थे, ये पूरा का पूरा डेटा मोर देन 0 था। सिग्मा एफ आई हमारा मतलब 53 के 53 स्टूडेंट्स क्या थे हमारे, जो है दे स्कोर्ड मोर देन 0। अब फिर मुझे अब आता है मोर देन 10, तो मैं क्या करूंगा, मोर देन 10 का मतलब क्या हुआ, जो 10 से थे कम थे उन्हें माइनस कर दिया, तो अब मैं 5 को माइनस करूंगा। पहले हम ऐड करते जा रहे थे, अब हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो हम 53 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 आ जाएगा। फिर हम 48 में से ये वाली ऑब्जर्वेशन, अगर मुझे मोर देन 20 देखना है तो ये वाले को भी हम हटा देंगे, तो 48 - 3 कर देंगे, 45 आ जाएगा। फिर मोर देन 30 देखना है तो 45 - 4 कर देंगे, 41 आ जाएगा। और लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन आएगी, वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। यहां पे ये चेक है। तो बच्चों, जब भी हमारे को मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हमारे को एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना देना है। मतलब क्लास लिखनी है, क्लास यानी कि ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन के आगे निकला है हमारे को फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आगे हमें लिखनी है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम जैसा कि मीन के केस में होता है, जहां पे हमारा ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा में वी कैन नॉट फाइंड आउट
मीडियन और मीन, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी हम देख करके नहीं बता सकते, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्या करना है, पहले मैंने स्टेप बता दिया, आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला है जिसे हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये इसकी हम जरा एक बार मीनिंग समझ लेते हैं कि हर सिंबल का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, n बाय 2 कैलकुलेट करना। तो n क्या है, जो हमारा सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है ना। तो 53 बाय 2 वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 26.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी जो है वो क्या है हमारे पास 29 है। तो हमारा मॉडल क्लास क्या बन जाएगी, ये वाली हमारी बन जाएगी मॉडल क्लास, ठीक है। और ये जो CF होगा वो क्या होगा, इससे प्रीसीडिंग क्लास का CF लेंगे, इसी क्लास का हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो आइए इसको हम फॉर्मूले में लगा देते हैं। देखिए, तो मीडियन विल बी इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू एल आया हमारा 60 प्लस n बाय 2, n बाय 2 क्या था, n क्या है 53 बाय 2, राइट, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास यानी कि 22 होल अपॉन f, वो है 7, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है क्लास साइज से 60 to 70 यानी कि 10। क्लास साइज क्या हो गया 10, ठीक है। क्लास साइज वगैरह निकालना तो अब आप लोगों को आता है, जिसका हम एलसीएम लेते हैं। 44 53 माइनस 44 हो गया 9 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 4 बन जाएगा 14 इंटू 10। तो ये क्या वैल्यू आ जाती है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 6.4 और टोटल वैल्यू आ जाएगी 66.4 एंड दिस इज योर आंसर। ये हमारा आ गया मीडियन। बहुत इजी है ना। हमारे को फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूले में हमारे को हर एक नोटेशन का ध्यान रखना है कि ये किसको डिनोट करता है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन इतनी स्पीड में मत करें कि गलती हो जाए। ओके, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल सेज अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. उनकी हाइट लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155 ये दिया हुआ है, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब क्या ये फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब लेस देन का केस दिया हुआ है तो हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो कि हमें चाहिए भी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बगैर हम मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम इसको पहले डेटा को थोड़ा अरेंज करेंगे, फिर फॉर्मूले में लगाएंगे। तो लीजिए, हमने इस डेटा को अरेंज कर दिया। क्या किया हमने, बिलो 140 की एक क्लास बनाई, उसकी फ्रीक्वेंसी निकली 4, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। अब उसके बाद हम दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करते गए। 11 में से 4, 11 में से मैंने 4 माइनस किया, 11 में से देखिए लेस देन के हमने क्या किया था, ऐड कर करके निकाली थी। अब माइनस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सब्सिक्वेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए, 4 गर्ल्स थी जिनकी बिलो 140 थी, ठीक है, और 11 थी जिनकी बिलो 145 थी। तो 140 से 145 के बीच में कितनी होगी, 11 माइनस 4। ऐसे ही 29 में से मैं 11 को माइनस कर दूंगा तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, क्या 18। तो कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे दे देंगे तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, ऐसे हमारे को कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद हमारे को ये पता चल गया कि अब इसका n कितना है, n है 51, ठीक है। हम n में इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं होते, हम क्या किस में इंटरेस्टेड होते हैं, n बाय 2 में। तो हम इसका n बाय 2 कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या आ गया 25.5, 25.5 आ गया। 25.5 से थोड़ा सा ऊपर लीजिए, है मतलब सब्सिक्वेंट 25 से ऊपर की क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी, ये आ रही है 29, ठीक है ना।
ये 29 आ रही है तो हम इसको ले लेते हैं, और ये क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास आ गया तो L क्या होगा, L विल बी द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 145। ठीक है, और CF क्या होगा, CF विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास यानी कि 11, राइट। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 18। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू एल कितना था 145 प्लस n/2 कितना हमने कैलकुलेट किया 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 होल अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास यानी कि मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड बाय द क्लास साइज कितना है 5। इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा 145 प्लस 4.03, तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा 149.03। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले में लगाया, कैलकुलेट किया एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। बच्चों एक ना एम्पेरिकल फॉर्मूला है, वो रिलेशनशिप बताता है तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में। वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, कभी कभी आपको इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी हुई है हमारे को, इसमें क्या है, लेंथ दिया 118 टू 126, फिर 127 टू 135, 136 टू 144। आप देखेंगे कि ये डेटा कंटिन्यूस डेटा नहीं है। कैसे, पहली क्लास एंड हो रही है 126 पे, दूसरी शुरू हो रही है 127 पे, सेकंड क्लास एंड हो रही है 135 पे, तीसरी शुरू हो रही है 136 से, तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है। सो वी नीड टू मेक इट कॉन्टिन्यूस। क्या करेंगे हम 0.5 को लोअर क्लास से माइनस करेंगे और 0.5 को अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है, अब पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट में और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट में वो 1 का है। तो सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज किया, हर एक लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस किया, हर एक अपर क्लास लिमिट में हमने 0.5 ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आ गया। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करी, 3 पहले की, नेक्स्ट की 3 + 5, फिर इसकी 8 + 9 17 आ गया, फिर जो 17 आया उसमें हमने 12 ऐड कर दिया, 29 आ गया, 29 को फिर हमने 5 में ऐड किया, 34 आ गया। ठीक है, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती रहेगी उसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे और ऐसे ही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम n हमारे को पता है तो n/2 निकालेंगे, विच इज 40/2 इज इक्वल टू 20। ये क्यों करते हैं, हम अपनी मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 29 है, तो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब L क्या होगा, हमारे मीडियन क्लास का लोअर क्लास लिमिट यानी कि 144.5। हमारा CF क्या होगा, इससे प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 17। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, F होगा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लियर नहीं नजर आ रहा है, मैं इरेज करके दिखा देता हूं, 12 है, ये 12 है। और अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले में लगाना है, मीडियन इज इक्वल टू L 144.5 प्लस n/2 that is 20 minus cumulative frequency of the preceding class 17 whole upon
एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 मल्टीप्लाइड बाय जो इसका क्लास साइज है, क्लास साइज कितना है 9, ठीक है 9 कैसे 126.5 में से 117.5 को माइनस करके देखिए 9 आ जाएगा, ठीक है 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9 और 3 4 जा तो ये हो गया 144.5 प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू, छोटे बच्चे की तरह करके दिखा देते हैं कभी कभी, 2 4 2 जा 8 10 4 2 जा 8 एंड 2.25 तो ये आ जाएगा 146.75, ये आ गया आपका मीडियन और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। So students, this brings us to end of another nice wonderful chapter of mathematics class 10th statistics। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख लिए हैं, हमने हर टाइप का क्वेश्चन देख लिया है। इसके बाद भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी थ्रू माय ईमेल और थ्रू यूट्यूब। एक और चीज़, इसके बाद जो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ चैप्टर, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये भी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को हर टाइप के कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग अभी तो CBSE पे फोकस करेंगे क्योंकि वो हमारे मेन मोटिव है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आपके साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग।